पिछले हफ्ते केरल के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को कोबरा से कटवाकर मारने के जुर्म में दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी गई, जो बहुत दुर्लभ बात होती है। इस अपराध की शुरुआत होती है पिछले साल अप्रैल में, जब 28 वर्षीय सूरज कुमार ने दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक स्पेक्टेकल्ड कोबरा को 7,000 रुपए में खरीदा था। भारत में सांपों का व्यापार अवैध है, इसलिए सूरज ने दक्षिणी राज्य केरल के सपेरे सुरेश कुमार से गुप्त रूप से ये खरीदारी की। सूरज ने एक प्लास्टिक के कंटेनर में हवा आने जाने के लिए एक छेद किया, कोबरा को अंदर रखा और उसे घर ले आया। इसके 13 दिन बाद उसने कंटेनर को एक बैग में रखा और लगभग 44 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में चला गया, जहां उसकी पत्नी उत्तरा को पहले से सांप ने काटा था और वो ठीक हो रही थी। सूरज और उत्तरा की मुलाकात 2 साल पहले एक मैट्रिमोनियल ब्रोकर के जरिए हुई थी। सूरज के पिता एक ऑटो रिक्शा चालक थे और माँ एक गृहिणी। उत्तरा सूरज से 3 साल छोटी थी और वो परेशानी होती है। वो काफी संपन्न परिवार से थी। पिता एक बड़े कारोबारी और माँ स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। दोनों ने जब शादी की तो सूरज ने उत्तरा के माता पिता से 768 ग्राम सोना, एक सुजुकी सेडान कार और 4 लाख रुपए नकद दहेज लिया था। जांच करने वाली पुलिस का कहना है कि सूरज को उत्तरा के माता पिता से उनकी बेटी की देखभाल के लिए 8,000 रुपए हर महीने मिलते थे। उत्तरा को जब सांप ने पहली बार काटा था तो वह 52 दिनों तक अस्पताल में रही। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वापस अपने माता पिता के घर आई। उन्हें जहरीले सांप रसल वाइपर ने काटा था और उसके लिए उनके पैर की 3 सर्जरी हुई थी। जांचकर्ताओं का कहना है कि जब उत्तरा की सेहत में सुधार हो रहा था तो 6 मई की रात को सूरज ने उसे एक गिलास फलों का जूस दिया, जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। जब दवा ने अपना असर दिखाया और उत्तरा बेहोश हो गई तो सूरज ने कोबरा वाले कंटेनर को बाहर निकाला और 5 फुट लंबे सांप को अपनी सो रही पत्नी के ऊपर गिरा दिया, फिर उठाया और उत्तरा पर फेंक दिया, लेकिन सांप फिर से फिसल गया। सूरज ने तीसरी बार कोशिश की और इस बार उसने कोबरा को उसके गर्दन से पकड़कर उत्तरा के बाएं हाथ की ओर ले गया। गुस्साए कोबरा ने उत्तरा को काट लिया। इसके बाद उसे एक शेल्फ में बंद कर दिया और रात भर वो वहीं बंद रहा। पशु चिकित्सक मविश कुमार कहते हैं, जब तक आप कोबरा को उकसाते नहीं हैं तब तक कोबरा नहीं डसता। सूरज को इसे पकड़ना पड़ा और अपनी पत्नी को काटने के लिए उसे मजबूर करना पड़ा। जांचकर्ताओं के अनुसार सूरज ने जूस का गिलास धोया, सांप को संभालने के लिए इस्तेमाल की गई छड़ी को नष्ट किया और अपने मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड डिलीट किए। उत्तरा की मां ने पुलिस को बताया कि अगली सुबह जब वो उत्तरा के कमरे में घुसी तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बिस्तर पर पड़ी है और उसका मुंह खुला हुआ है, उसका बायां हाथ एक तरफ लटक रहा है। उन्होंने कहा कि सूरज भी कमरे में था। मणिमेखला विजयन ने अपने दामाद से पूछा, तुमने ये क्यों नहीं देखा कि वो जाग रही है या नहीं? तो सूरज ने जवाब दिया, मैं सोते हुए उसे परेशान नहीं करना चाहता था। परिजन उत्तरा को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और बताया कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। अस्पताल ने पुलिस को फोन किया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनकी बाईं बाह पर 2 जख्म पाए गए, जो 1 इंच से भी कम दूरी पर थे और नशीली दवाओं की उपस्थिति का पता चला। कोबरा का जहर सांस की मांसपेशियों को अपंग बनाकर घंटों में मार सकता है। उत्तरा के माता पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 मई को सूरज को अपनी पत्नी की असामान्य मौत के मामले में गिरफ्तार किया। 75 दिनों से ज्यादा की जांच और 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट के साथ ट्रायल की शुरुआत हुई। पशु चिकित्सकों और डॉक्टरों सहित 90 से अधिक लोगों ने गवाही दी। अभियोजन पक्ष ने सूरज के कॉल रिकॉर्ड, इंटरनेट हिस्ट्री, घर के पीछे बागीचे से मिले एक मृत कोबरा, परिवार की कार में नशीला पदार्थों के ढेर जैसे सबूतों के आधार पर यह केस मजबूत बनाया। साथ ही जांच में पाया कि सूरज ने एक नहीं बल्कि 2 सांप खरीदे थे। जांचकर्ताओं ने कहा कि सूरज ने रसल सांप भी खरीदा था, जिसने उत्तरा को मरने से कुछ महीने पहले काटा था। सांप पकड़ने वाले सुरेश ने कबूल किया कि उसने दोनों सांप सूरज को बेचे थे। एक पशु चिकित्सक ने अदालत को बताया कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो कोबरा खिड़की से दंपत्ति के बेडरूम में दाखिल हुआ हो। एक सपेरे, कोबरा और एक डमी की मदद से इस पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया गया। मविश कुमार ने बताया, रात में कोबरा बहुत सक्रिय नहीं होते। हर बार जब हम कोबरा को डमी पर गिरा रहे थे तो वो फर्श पर फिसल जाता और कमरे के एक अंधेरे कोने में चला जाता। जब हमने कोबरा को उकसाया तब भी उसने काटने की कोशिश नहीं की। फिर डॉक्टर ने कोबरा की गर्दन पकड़ी और डमी के प्लास्टिक के हाथ से बंधे चिकन के एक टुकड़े पर काटने के लिए उकसाया, तब कोबरा ने काटा। मांस पर काटने के बीच की दूरी उतनी ही थी जितनी उत्तरा की बाह पर सांप के 2 हमलों के बीच की दूरी थी। न्यायाधीश एम मनोज ने इस केस पर टिप्पणी करते हुए कहा, यह जघन्य हत्या का मामला है।
न्यायाधीश ने सूरज को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि सूरज ने उत्तरा को मारने की योजना बनाई और इसे कोबरा के पेश करने की एक और योजना बनाई। जांचकर्ताओं के मुताबिक महज 4 महीने में पत्नी को मारने की ये सूरज की तीसरी कोशिश थी। स्थानीय बैंक में कलेक्शन एजेंट के तौर पर काम करने वाले सूरज की मुलाकात पिछले साल फरवरी में सांप पकड़ने वाले सुरेश से हुई थी। उससे रसल वाइपर 10,000 रुपए में खरीदा। वो सांप को प्लास्टिक के कंटेनर में घर ले गया और एक शेड में लकड़ियों के ढेर के नीचे छिपा दिया। 27 फरवरी को सूरज ने अपने घर की पहली मंजिल पर सांप को छोड़ दिया। जांचकर्ताओं के अनुसार उसने पत्नी को अपना मोबाइल फोन लाने के लिए ऊपर जाने को कहा। उत्तरा की मां ने पुलिस को बताया कि उत्तरा ने देख लिया कि सांप फर्श पर है तो उसने शोर मचाया। ये सुनकर सूरज ऊपर आया, सांप को लाठी से उठाया और घर से निकल गया। 2 मार्च की रात सूरज ने फिर कोशिश की। इस बार उसने अपनी पत्नी के हलवे में नशीली दवा मिलाई और उसके सोते समय वाइपर को बेडरूम में छोड़ दिया। इस बार सांप ने हमला किया। उत्तरा दर्द से चिल्लाती हुई उठी। उसके पैर में सांप ने काट लिया था। इसके बाद सूरज ने सांप को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उत्तरा के पिता विजय सेनन विद्याधरन कहते हैं कि केरल में सांपों के काटने के मामले आम हैं, इसलिए हमें यहाँ किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं थी। भारत में हर साल 60,000 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। आईसीयू वाले अस्पताल को खोजने में उस रात 2 घंटे से ज्यादा समय लगा। उत्तरा सूजन और रक्तस्राव से पीड़ित थी। 3 सर्जरी के बाद वो आराम करने के लिए कोल्लम स्थित अपने माता पिता के घर आई थी। सूरज अपने बेटे और माता पिता के साथ पथानमथिट्टा में अपने घर ठहरा और एक बार फिर पत्नी को मारने की साजिश रची। जांचकर्ताओं में से एक अनूप कृष्णा ने बताया, जब उसकी पत्नी अस्पताल में थी तो सूरज सांपों को संभालने और सांपों के जहर के बारे में जानने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था। जांचकर्ताओं का कहना है कि सूरज साल 2019 में अपने बेटे ध्रुव के जन्म के बाद से ही हत्या की साजिश रच रहा था। उसके इंटरनेट की हिस्ट्री से पता चला कि उसने जहरीले सांपों के बारे में सर्च किया और YouTube पर सांप के वीडियो देखे, जिसमें स्थानीय रूप से जाने माने सांप हैंडलर का एक चैनल भी शामिल था। इसमें से एक वीडियो इस बारे में था कि रसल वाइपर कितना खतरनाक सांप है। सूरज ने कथित तौर पर अपने दोस्तों को बताया कि उसकी पत्नी को सपनों में एक नागिन का श्राप मिला है, जिसके मुताबिक वो सांप के काटने से ही मरेगी। जांचकर्ताओं के मुताबिक वास्तव में सूरज अपनी पत्नी को जान से मारकर उसके पैसे चुराकर दूसरी महिला से शादी करना चाहता था। प्रमुख जांच पुलिस अधिकारी अप्पू कुट्टन अशोक ने कहा, सूरज ने इसकी सावधानी पूर्वक योजना बनाई और तीसरे प्रयास में सफल रहा। अभियोजक मोहनराज गोपाल कृष्णन ने इस मामले को पुलिस की जांच में एक मील का पत्थर बताया, जहां अभियोजक निर्णायक रूप से साबित कर सके कि एक जानवर को हत्या के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है।